चूंकि बसंत आ रही है, पंजाब हुकूमत ने 132 जो है उनसे जायद गानों पे पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन अपोजिशन को बड़ा इतराज है पंजाब हुकूमत की पाबंदियों से। शेख इम्तियाज ने इसके हवाले से दरखास्त दे दिया हाईकोर्ट में कि नकदा कोका जो गाना है उसको बैन क्यों। पहले तो मेरा दिल चाहता है कि या तो मैं कहीं सर मारूं दीवार के अंदर और अपना सर फाड़ लूं, या मैं क्या करूं कि एक बेतुका फॉल्स प्रोपेगेंडा जो नोटिफिकेशन आया खुदा के वास्ते सिंपल अंग्रेजी में है, बड़े बड़े नामवर सहाफी जो हैं वो भी उसको बगैर पढ़े उसके ऊपर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, कमेंट पे कर रहे हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का एक नोटिफिकेशन है जो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि ये गाने जो हैं इनके ऊपर परफॉर्मेंस ऑन द थिएटर जो हो रही है वो बैन है, ये गाने वहां इस्तेमाल। अब इसमें बसंत कहाँ है? पूरे नोटिफिकेशन में मुझे बी दिखा दे कहाँ है बसंत का। अजीबो गरीब बात है कि हम कुत्ता कान ले गया से हम बाहर नहीं आ पाते हैं, आई एम सॉरी। और बड़े बड़े जय्यद सहाफी जो हैं वो भी वही उसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जिनको एतराज है इन गानों के ऊपर, मैं तो वो गाने बोल भी नहीं सकती। मैं मेरे सामने वो लिस्ट आई थी तो मैंने एक दो उसके बाद मैंने नीचे रख दी, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। और इसके जिनको शौक है वो अपनी फैमिली को बिठा के ये गाने लगा के बेशक गाड़ी में सुने, घर में सुने, नाचे गाए, मुझे क्या एतराज है। मैं किसी की मॉरल पुलिसिंग के लिए नहीं आई हूं, लेकिन स्टेज के अंदर, स्टेज के ऊपर इन गानों के ऊपर फिर जो डांस होता है, जिसको डांस कहा जाता है, माफ कीजिएगा वो डांस की भी तौहीन है। सो उसको सिर्फ जो है वो बैन किया गया है, उसका बसंत से, उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और अगर किसी को वो गाने अच्छे लगते हैं तो शौक से घर में चलाएं, मुझे कोई इतराज नहीं। हो गया ना आपसे। अब 6, 7, 8 को बसंत है जी इंशाल्लाह। लाहौरी ये हमेशा जो जश्न होता है उसको भरपूर तरीके से मनाते हैं, लेकिन यहाँ भी शायद एक माफिया जो है वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू हो गया, क्योंकि जब वो पतंग बाजों से या साजों से राब्ता कर रहे हैं तो वो उसको कीमत अभी तक नहीं बता रहे। और उनका जिनसे मेरी बात हुई है उनका ये ख्याल है कि जो गुड्डा है वो 500 से 800 रुपए का भी हम एन वक्त पे बेचेंगे। तो क्या कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? मैं समझ गई सर, मैं समझ गई। गुजारिश ये है कि इस दफा जो कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइज्ड बसंत हमने कही है उसका मतलब ही यही है। आपको मालूम है, अब तो खैर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए। बाकायदा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये पतंगे बनानी है वो भी रजिस्टर्ड है, जिन्होंने ये पतंगे बेचनी है वो भी रजिस्टर्ड है, जो डोर बनाने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड है, और जो उसको बेचेंगे वो भी रजिस्टर्ड है। और इसका पूरा बस जो पतंग जो है, छोटी पतंग उसका साइज क्या है, जो बड़ा गुड्डा है उसका साइज क्या है, और उसके साथ साथ जो चरखी है चूंकि उसके ऊपर मोटी जो डोर है वो लपेटी जाती है, सो उसकी इजाजत इसलिए लेनी दी गई और पिन्ना जो है वो होगा। और ये जो प्राइसेस हैं इसके हवाले से भी यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको बिल्कुल कंट्रोल करेगी। मनमानी कीमतों की इजाजत जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और इसके हवाले से जो हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ हर वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑन बोर्ड होती है, और इंशाल्लाह ताला हम एक ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड पसंद बनाएंगे। बारी बारी किसी और को मौका दे देना सवाल करने का। आज भाई इस पे रहने दो, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या आपके लिए बना होगा भाई इशू? हमारे लिए इशू ये है कि रमजान पैकेज में लोगों को क्या देना है। ये कहा जा रहा है कि उनकी एक आंख जाया होने का खदशा है अगर उन्हें प्रॉपर इलाज के लिए ना। यहाँ तो उनके बारे में बहुत बहुत कुछ कहा गया था। एक तो ऐसा भी इल्जाम लगाया गया था जो मैं मुंह से बोल भी नहीं सकती। ये भी इल्जाम लगाया गया था कि पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो गया पता। तो भाई वो मतलब मैं इसके ऊपर बात करके मजीद आपका और आवाम का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती। बहुत कुछ और है जो जिस पे बात करने की ज़रूरत है। सहूलत बाज़ारों पे बात करने की ज़रूरत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात करने की ज़रूरत है, रमज़ान पैकेज पे बात करने की ज़रूरत है। ये इररेलेवेंट चीज़ें हैं, इनको इररेलेवेंट ही रहने दें तो बेहतर होगा। अच्छा मैडम, रमज़ान निगरान पैकेज जो है इसका जो सर्वे है जी, कितने मेहमान आ रहे हैं? हमारे पास इतने मेहमानों की जो है वो रिक्वेस्ट है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको हमने कैसे बुलाना है और वो क्या करना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने बाहर से भी मीडिया से लेकर जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, तमाम लोग जो है वो खुद से भी आने के लिए जो है वो हमें पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सब मेहमानों को बुलाएंगे। कुछ टाइम स्लॉट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला चूंकि और ये तो हमारी बात है, अब तो आप लोग भी अपने अपने घरों में तैयारी करें।
क्योंकि जो लाहौर में रहता है उसके घर में बाकी शहरों से मेहमान आएंगे, वो उसकी तैयारी करें। जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, उसमें आपको बुलाऊंगी मैं इंशाल्लाह। ये रमजान डे के बाद पैकेज है इसका, जब पिछले साल सर्वे हुआ था यूनियन काउंसिल में राजला किया था, अब सर्वे पहले वाला हो गया या नया बंदा इसमें शामिल हो सकता है? मैं दोबारा से सारी बात करूं कि सर्वे कंप्लीट हो गया भाई 94%, और हमारे पास सारे एदादोशुमार आ चुके हैं, और एदादोशुमार के बाद ही जो पीएमटी स्कोर है वो बनाया गया है, और उस पीएमटी स्कोर के मुताबिक अब जो मुस्तहकीन हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, और उनके घरों पर जो है जाकर ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अभी गोंदल का सवाल रहता है, मुझे पता है। एक सवाल तो बसंत के हवाले से है कि 6-7-8 की आम तातील होगी लाहौर के अंदर, इस हवाले से अवाम उन्नास का चूंकि बहुत ज्यादा इस पर दिलचस्पी है, ये बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन से जुड़ा सवाल, आज जॉन अखबार ने भी उसके ऊपर लिखा है और एक एंकर ने इस पर दावा किया, क्या इमरान खान को वाकई ही हरियाणा से निकालकर पिम्स में जाके उनका कोई प्रोसीजर हुआ है? चूंकि डॉन की आज की स्टोरी है, उस पर गवर्नमेंट का ऑफिशियली कमेंट और राय क्या है? देखिए, मैं जो भी खबर कहीं पर भी छप जाए, जैसे ये 132 गाने बसंत के लिए हुए हैं भाई, अब ऐसी खबरों पे मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं और मैं क्या ही कहूं। जैसे मैंने कहा कि हर वक्त एक मजलूम बनने के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड एक वो रखा जाता है कि जब दिल चाहेगा ये हम निकाल के ले आएंगे, हाय जान को जो है वो खतरा हो गया, हाय उनकी जान को पता नहीं क्या होने लगा। वो सेफ एंड साउंड है, वो बिल्कुल ठीक है, और जब भी उनको किसी तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ती है उनको वो प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जो है वो ये जो पैनिक क्रिएट एक सेगमेंट की तरफ से की जाती है डॉलर कमाने के लिए, उसका हिस्सा जो है वो कम से कम हमारे जो मुस्तनद सहाफ़ी और वो है उनको नहीं बनना चाहिए। मैडम, गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती साइड के अरकान असम्बली ने कहा कि जो इलेक्ट्रिक बस का मंसूबा है उसके समरात अवाम तक नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह यह है कि जो मकामी एमपीएस हैं उनसे मुशावरत के बगैर जो है रूट्स प्लान किए गए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मुकामी एमपीएस पीटीआई के नहीं, जो मुकामी एमपीएस वो जो भी जमात का है। देखिए, मेरी गुजारिश, मैंने पहले भी आपसे दूसरा ये कर लें कि हुकूमती सतह पर बसंत भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन बारी बारी मैं भूल जाऊंगी। गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर का कोई भी इनिशिएटिव जो है वो पार्टी बाजी पे नहीं होता। उनका कोई इनिशिएटिव जो है वो इस पे नहीं है कि मेरी पार्टी को, मेरे एमपीएस को क्या फायदा होगा। उनके इनिशिएटिव्स होते हैं पब्लिक एट लार्ज के लिए, जो पब्लिक को फायदा दे। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये 1 या 2 शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको ये दिखती थी। मेट्रो जो है वो 2-3 शहरों में थी। अब इस वक्त टोबा टेक्सिंग हो, जेलम है, चकवाल है, मियाँ वाली है, भक्कर है, सरगोदा, तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चल रही हैं। और अब तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पिछली कैबिनेट में 1500 नई जो बसें हैं जो तहसील लेवल पर लेके आनी है, उसकी भी जो है वो इजाज़त दे दी है। तो इतनी इलेक्ट्रिक बसें होंगी इस वक्त अब इंशाअल्लाह ताला पंजाब की सड़कों पर, जिससे यकीनन एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा। और ये जो है ना वो पूछ के वो करके वाला काम मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में नहीं होता। जो रूट है जहां पर ज्यादा स्कूल्स हैं, जहां पर ज्यादा अस्पताल हैं, जहां पर फ्लो ट्रैफिक का ज्यादा है, जहां पर लोगों को जरूरत है, वो रूट बनाए जाते हैं। मैडम ये बता दीजिएगा कि रमजान रोजारों में अभी तो 1 महीना मौजूद है रमजान में, मगर फलों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, इस हवाले से भी प्राइस कंट्रोल। आप लेट आए हैं, आप जल्दी आ जाते तो आपको पता चल जाता। मैंने गुजारिश की है कि अभी से ये जो मुनाफाखोरी और ये है इसके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है, और अभी आने वाले दिनों में इस पर मजीद आप तेजी देखेंगे। किसी भी तौर पर किसी तलब या रसद को जो है वो बहाना बनाकर किसी को जखीरा अंदोजी करने की या मुनाफाखोरी करने की इजाजत नहीं है। आप एक नया इस मरतबा प्रोग्राम आप ला रही हैं, एक तो निगहबान रमजान के साथ साथ निगहबान दस्तरख्वान मरियम नवाज के मेहमान, इसमें बराह रास्त चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी जेब से इन 2000 अफराद की इफ्तारी का बंदोबस्त करने जा रही हैं, या उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप करवाएं? और मैम उसका एक्सपीरियंस बड़ा पैथेटिक रहा है। वो पटवारियों को, वो मुख्तलिफ लोगों को फटीक डालकर वो अफ्तारी कराते हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमत बराह रास्त उनको ग्रांट दे। ऐसा कोई मुझे ये समझ नहीं आई कि आपको एतराज दस्तरखान पे है या मरियम नवाज के नाम पे है। देखिए, जो भी काम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ओनरशिप उनके पास है।
सो उनका नाम होने पे आपको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। क्लास है, एक तबका है जिनको बहुत तकलीफ होती है उनके नाम से, उनकी तो मुझे समझ में आती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पूरा पैकेज है, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, ये जो 47 अरब रुपए का पैकेज है, इसमें ये दस्तरखान भी शामिल है, इसमें रमज़ान बाजार भी शामिल है, और इसमें जो 10,000 रुपए का पैकेज है निगहबान रमज़ान का वो भी शामिल है, और इसमें जो राशन कार्ड है जो पहले से हमारे जो लेबर है, लेबर क्लास उनको जो मिल रहा था, उसके अंदर भी 7,000 रुपए का एडिशन है। तो ये सब कुछ इस पूरे रमजान पैकेज का हिस्सा है। अच्छा मैडम ये और एक मिनट, और बाय द वे एक मिनट, और जो वो चैरिटी करती हैं अपनी जेब से, या उनका पूरा खानदान जो मेडिकल के शोबे में चैरिटी हो या जो वो जाती तौर पे करती हैं, ना उसकी वो नमूदो नुमाइश करती हैं और ना वो मुझे आपको बताने की जरूरत है कि वो रमजान में क्या करेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बहुत अच्छे ऐलान